है लाइफ इंश्योरेंसेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LICI कि मैं इसका वीकली नहीं लगाता। इसका एक काम करता हूँ, जरा मैं इसका डेली चार्ट पे ले आता हूँ और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा से बेस बना हुआ है और ये बार बार एक अटेम्प्ट ले रहा है और ऊपर आने की। एक बार आप भी ज़रा चेक करेंगी, किरण सर आप एक बार ज़रा चेक करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार का स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर उसके बाद 50 दिन की एवरेज काम करना शुरू कर जाती है। सर ज़रा देख के बताइए, पूरे बॉक्स से बाहर निकलेगा? बॉक्स में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरे बॉक्स से बाहर निकलने के चांसेस कितने हैं सर? सो सर अगर आपको ध्यान हो तो ट्यूसडे के दिन ही हमने ये एक ट्रेडिंग कॉल दिया था एलआईसी इंश्योरेंस का, जहाँ पे 1060 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिकता है तो 1090 का हमारा टारगेट था। तो ट्यूसडे के दिन ही वो टारगेट आ चुका है, 1100 के ऊपर क्लोजिंग है। आप देखोगे तो फरवरी 2024 के बाद ये स्टॉक ने 1100 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो आपने जो बॉक्स ड्रॉ करने की बात की, तो डेफिनेटली इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। जो वॉल्यूम है वो एवरेज 20 डेज एवरेज के वॉल्यूम के ऊपर हुआ है। तो कहीं न कहीं वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट उसको कंसीडर किया जा सकता है। कोई भी डिप अगर आता है 1090, 1080 तो भी आप लॉन्ग कीजिए, करंट मार्केट प्राइस भी लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1070 के नीचे का रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक 1200 तक जा सकता है। ठीक है, 1200 रुपये तक जा सकता है। LIC हमने देखा था कि 1000 रुपये के नीचे स्लिप किया, फिर वहां से तगड़ी इसमें बाइंग आई और आप देखिए 1120 रुपये का भाव फिर से LIC में आप देख रहे हैं। तो बढ़िया तेजी इस शेयर में हो रही है। अच्छा, एक शेयर इस पर अवनी जी आपसे व्यू चाहेंगे, वो है ONGC का। हम जून के अगर लो से देखेंगे तो करीब करीब 40% शेयर ऊपर आ गया है और चूंकि ब्रेंट $80 के ऊपर मजबूती से बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वहां को लेकर कोई रिस्क नहीं है। एक खबर भी आई है कि बोकारो के कोल बेड मिथेन ब्लॉक में इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया है और FY25 तक प्रोडक्शन करीब करीब 77% बढ़ सकता है। ONGC के लिए ये खबर भी है। लगातार तेजी है। चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं अवनी जी, और टारगेट्स 350 के कब तक आएंगे इसमें? जी, चार्ट्स ओएनजीसी के लिए काफ़ी मज़बूत है और मेरे हिसाब से तो ये जो टारगेट्स है अभी ये अगर 300 के ऊपर टिका रहता है स्टॉक तो 340 के करीबन 1 आध महीने के अंदर ही आ सकता है। और लेकिन यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। अगर डिप्स में मिलता है नीचे 300 से 305 के बीच में, तो इसमें खरीदारी करेंगे। जिनके पास ऑलरेडी है उनको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 297 पे और होल्ड करना चाहिए। 340 की उम्मीद पूरी है, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल 1:1 का हो जाएगा। तो डिप्स के लिए वेट करें अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो। गिरावट पर ही आपको खरीदारी करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ONGC के शेयर में KEC इंटरनेशनल, इसको लेकर खबर आई है। पावर सेगमेंट में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये कंपनी है, इंफ्रा वाला काम करती है। ये बढ़िया कंपनी है लेकिन ये, और इनको ऑर्डर मिला है 1100 करोड़ रुपए का। इस पर किरण जी आपसे व्यू चाहिए। हमने देखा था कि पिछले 2 बार में ऐसा हुआ कि 900 से 950 की रेंज में जाकर शेयर फंसा, थोड़ी सप्लाई आई और नीचे आ गया। KEC इंटरनेशनल, आपको लगता है कि इस रेंज के बाहर निकलने के लिए तैयार है ये शेयर? बहुत राइटली आपने पकड़ा इस शेयर को। जिस तरह से आपने बताया कि 900-950 के बीच में 3 बार ये स्टॉक आया, कहीं न कहीं सप्लाई ज़ोन आया और इसने वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी देखा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो जभी भी सेलिंग प्रेशर आया तो फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि नीचे में 850 के बॉटम बनाए। अब इस बार जब सेलिंग प्रेशर आया तो कहीं न कहीं 850 का जो बॉटम था वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं 850, 870 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसी के चलते हुए आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहाँ पे एक फ्रेश लो बना है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इसको डेफिनिटली कह सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गैप अप होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए इस न्यूज़ को चलते हुए। लेकिन 900 के आस-पास अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है आफ्टर ओपनिंग तो मेरे हिसाब से डेफिनिटली लेना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 850 का रखना है। अब अगर 850 ब्रेक नहीं होता है नीचे के लेवल पे तो चांसेस है आपको 1000, 1050 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखिए। 900 के आस-पास आप डेफिनिटली इसको लॉन्ग कीजिए। थोड़ा मुश्किल है 900 के आसपास मिलना, क्योंकि देखिए 6% तो ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है और देखते हैं 900 के आसपास आता है क्या। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अगर आपका रिस्क अलाउ करता है तो 1050 तक भी ये शेयर जाने का दमखम रखता है। कुशनिंग हो जाएगी आपकी, अगर 900 के आसपास मिलता है ना तो कुशनिंग आपके लिए एक बढ़िया वाली हो जाएगी KEC के शेयर में।